हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी न्यूमेरिकल्स से डर लगता है या फिर अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ नाम सुना है, करना नहीं सीखा है, तो इस वीडियो में आप सभी को मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और भाई साहब ये भी बताऊँगा कि ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में 11 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 11। अब आप कहेंगे कि सर भैया कि फिजिक्स जो आती है वो 25 नंबर की आती है। कितने नंबर की? 25, जिसमें से केवल 11 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो भाई बिल्कुल 11 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें से एक आता है 7 नंबर का, एक आता है 4 नंबर का और एक आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो देखो 3 तरीके से आता है, 4, 7 और 2। और ये अगर हम तीनों को जोड़े तो भाई साहब 11 नंबर के लगभग आते हैं न्यूमेरिकल्स। ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आखिर जो न्यूमेरिकल्स हैं भाई कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, आपको 100% गारंटी आपको ये पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल्स आते कहाँ से हैं और आपको न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करना है, यानी न्यूमेरिकल पर मजबूत पकड़ बनानी है, तो आपको पता लगना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स आखिर कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पहला जो हमारा चैप्टर है प्रकाश। अब भाई प्रकाश चैप्टर तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़कर आए तो आप लोगों की बहुत ही बड़ी गलती है भाई साहब। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जब लगा पाओगे जब आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में यानी चैप्टर्स के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा। अगर आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है प्रकाश, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। अब देखो प्रकाश में 2 टॉपिक आते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन से आते हैं न्यूमेरिकल्स और अपवर्तन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, दोनों ही टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब भाई साहब यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ से आपको 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स करने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो प्रकाश में आपको 2 चैप्टर पढ़ने यानी 2 टॉपिक पढ़ने, कह सकते परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और दोनों से 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार आप लोग पिछले साल का पेपर देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में हमारा एक और चैप्टर आ जाता है विद्युत। कौन सा चैप्टर आ जाता है भाई साहब? विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, केवल और केवल फिजिक्स। अगर मैं बात करूं भाई साहब फिजिक्स यानी क्लास 10th की जो फिजिक्स है, उसमें से केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सभी न्यूमेरिकल्स आपको यही दोनों चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं ना, जितने भी आपके, सब आपको इन दोनों चैप्टर से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई चैप्टर नहीं होगा, यानी तीसरा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। यानी इन दोनों को अगर अच्छे से पढ़ लिया, इसी टॉपिक्स को जितने मैं बताऊंगा, सब न्यूमेरिकल्स यहीं से फंसेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन टॉपिक क्लियर हो गए, इनसे आपके 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। विद्युत की बात करते हैं, चलो विद्युत की। भाई साहब विद्युत में पहला टॉपिक आ जाता है आपका श्रेणी क्रम। अब देखो श्रेणी क्रम में कैसे आते हैं, देखो श्रेणी क्रम में भाई साहब 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है और 2 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो अगर आपको श्रेणी क्रम अगर अच्छे से तैयार कर लिया और प्लस अगर आप लोगों ने प्लस इसको तैयार कर लिया समांतर क्रम को, किसको भाई साहब? समांतर क्रम को। क्योंकि दोनों से यानी दोनों से परिपथ बन के आता है, दोनों से जो परिपथ बनता है उसमें श्रेणी क्रम भी होता है और समांतर क्रम में भी जो प्रतिरोध होते हैं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रतिरोध नहीं पता कोई दिक्कत नहीं लेनी, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा प्रतिरोध के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो समझो पहले कि कौन कौन टॉपिक से आखिर में आते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम से आते हैं और समांतर क्रम से आते हैं। ठीक है, 7 नंबर के और 2 नंबर के पूछे जाते हैं। दोनों ही टॉपिक से बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत ही आसान दोनों ही टॉपिक हैं। अगर आप इनको अच्छे से मेरे द्वारा पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 7 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स आता है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे, करके आओगे, वो भी सही सही। ठीक है, इसके बाद विद्युत में आपके 2 टॉपिक और रह जाते हैं। कौन कौन से? विद्युत ऊर्जा, यानी उसको कह सकते हो आप लोग वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा कह लो या फिर विद्युत ऊर्जा कह लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति दोनों ही टॉपिक से भाई साहब एग्जाम में, यानी कि अगर आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो 4 नंबर का पक्का आएगा। ठीक है, यानी पक्का कहने का मतलब है आपको किसी ना किसी सेट में जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हो, शुरुआत से अगर मैं बात बताऊं, प्रवर्तन पढ़ लेते हो, अपवर्तन पढ़ लेते हो, श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ लेते हो, समांतर क्रम समायोजन पढ़ लेते हो, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति, ये 5 यानी 6 टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको पढ़ लेते हो या फिर इनकी किसी भी तरीके से सूत्र वगैरह की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेते हो, तो ये समझिएगा आपके न्यूमेरिकल्स 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर वाले सभी आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी के फॉर्मूले की और सभी के यूनिट यानी कि मात्रक की। ठीक है, यूनिट मतलब कि मात्रक जो भी आप लोग सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, ओम वगैरह, यानी कोई भी चीज़ अगर जैसे कोई मान लीजिए कोई मीटर में है ठीक है, तो ये हमारी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर में हो गई ये हमारी यूनिट हो गई, ओम हो गया ये हमारी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये सब हमारी यूनिट होती है, ठीक है। इनके मात्रक देखेंगे, यानी कि इनके फॉर्मूले देखेंगे और इनके मात्रक को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है प्रकाश। तो प्रकाश में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला टॉपिक आपका है परावर्तन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाई, इसके साथ साथ अगर आपने नोट्स बनाई तो ये समझिएगा आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से होने वाली, ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से होने वाली है। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं समझाने वाला, ठीक है। तो देखो प्रकाश में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है भाई साहब प्रवर्तन। क्या आ जाता है? परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन में जो सबसे पहला सूत्र आपको याद रखना है दर्पण का। कौन सा सूत्र याद रखना है आपको? दर्पण का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसान होता है, केवल आपको यह याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ कि यहाँ पर f क्या होता है भाई साहब और u क्या होता है, यानी कि v क्या होता है और u क्या होता है, ठीक है, सबको बताऊंगा, चिंता नहीं लेनी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारी f होती है, यानी जो हमारा f होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। वैसे इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव से बिंदु F तक की फोकस दूरी, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं फोकस दूरी, ठीक है। V हमारी होती है प्रतिबिंब की दूरी। जो भी हमारी वस्तु होती है, यानी जो भी हमारी वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। मान लेते हैं जैसे कि कोई हमारा दर्पण है, मान लेते हैं कोई हमारा दर्पण है, अब आप सभी को पता होगा ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में मान लेते हैं कहीं यहाँ कहीं हमारा प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ कहीं हमने वस्तु रखी थी, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमने वस्तु रखी थी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है हमारी v होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमारी u होती है, ठीक है। बात समझ में आए सभी को? क्लियर हुई इतनी चीज? अब ये जो u हमारी है, मैंने आपको बताया था ये हमारी वस्तु की दूरी होती है। किसकी? वस्तु की दूरी। तो इस सूत्र को याद रख लेना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। पहला सूत्र है, याद हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। बात आ जाती है कि दर्पण से, अगर केवल और केवल दर्पण से अगर आपसे न्यूमेरिकल्स आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर केवल और केवल दर्पण से सूत्र आया, मैं बात कर रहा हूं दर्पण से, ठीक है। दर्पण का जो फॉर्मूला होता है इससे 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है, तैयार कर लेना भाई साहब। हर साल आता है, हर साल आता है, समझने का मतलब है हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला आपको परावर्तन में एक और सूत्र याद करना होता है रेखीय आवर्धन, ठीक है। अब रेखीय आवर्धन काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं तैयार करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं रेखीय आवर्धन प्लस, यानी रेखीय आवर्धन प्लस ये जो आता है आपका दर्पण का सूत्र, अगर ये दोनों पूछ लिए जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स आपका 4 नंबर का बन जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और अगर केवल और केवल दर्पण का पूछा गया तो न्यूमेरिकल्स बनेगा आपका 2 नंबर का। कितने नंबर का बनेगा? 2 नंबर का। दोनों को पूछ लेगा तो 4 नंबर का बन जाएगा, और केवल पूछेगा दर्पण को तो 2 नंबर का बनेगा, ठीक है। और अगर केवल और केवल रेखीय आवर्धन को पूछेगा भाई साहब तो ये बनेगा 1 नंबर का। कितने नंबर का? 1 नंबर का, ठीक है। बात समझ में आई? रेखीय आवर्धन का सूत्र बहुत आसान होता है, समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। m इक्वल टू h डैश, ये हमारा लिखा हुआ है h डैश, कुछ इस प्रकार से h को लिख के डैश लगा लेते हैं, ये हमारा h डैश हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आए आप सभी को? अब देखो यहाँ पर ये हमारा h, अब देखो हमारा जो ये h है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब वस्तु की लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वस्तु की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा h डैश है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। क्या बोलते हैं भाई साहब? प्रतिबिंब की लंबाई। आप सभी को पता होगा m क्या है हमारा? रेखीय आवर्धन। क्या है भाई साहब? रेखीय आवर्धन, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। m हमारा रेखीय आवर्धन है, h डैश हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, h हमारा वस्तु की लंबाई है, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी चीज? समझ में आ गया होगा? ओके। इसके बाद देखिए एक और फार्मूला आपको इसी में याद रखना होगा, m इक्वल टू v/u। आप सभी को मैंने इससे पहले बताया था कि जो हमारा यहाँ पर v है, ये हमारा v, ये हमारी है वस्तु की दूरी, सॉरी ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, और ये हमारी है वस्तु की दूरी u जो हमारी है भाई साहब ये वस्तु की दूरी है, और v हमारी क्या है भाई साहब? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? ध्रुव से। समझ में आया? ओके। अब देखो अब बात आ जाती है कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल्स आता है कितने नंबर में आता है। अभी मैंने आपको बताया था 1 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का आएगा। आपसे दे सकता है वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, आपसे कहेगा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपसे कह देगा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और आपसे रेखीय आवर्धन पूछ सकता है, ठीक है। कर लोगे ना आसानी से ही फार्मूले रखकर, बस कुछ नहीं करना होता, काटना होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर वस्तु की लंबाई दे दी गई 5, यानी कि v बराबर दे दिया गया, मान लेते हैं भाई साहब थोड़ी देर के लिए v बराबर दे दिया गया 10 और u बराबर दे दिया गया 5, ठीक है। आपको निकालना कि आपको रेखीय आवर्धन निकालना, तो m इक्वल टू आप लिख दोगे 10/5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, और हमारा m क्या निकल के आ जाएगा? 2।
और भाई साहब एक बात याद रखना कि जो हमारी रेखीय आवर्धन होती है ये हमारा एक विमाहीन मात्रक होता है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई टीचर पूछ ले कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है तो आप बताओगे इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आप सभी का अपवर्तन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था भाई साहब अपवर्तन परावर्तन दोनों पहले चैप्टर प्रकाश के हैं। ठीक है, तो देखिए अपवर्तन में आपको सबसे पहले याद रखना होगा अपवर्तन का सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस बार माइनस रख गया। ठीक है, उस बार आप लोग देख रहे थे जो आपका दर्पण का सूत्र था वहां पर प्लस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, यानी कि 1/f = 1/v - 1/u। ये आपका सूत्र होता है किसका? लेंस का। ये किसका सूत्र होता है भाई साहब? लेंस का। ध्यान रखना, लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ मैंने आपको बता रखा था फोकस दूरी होती है, वी हमने आपको बता रखा था प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू हमारे आपको बता रखा था भाई साहब वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से भी आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है, ज़्यादा 4 नंबर या 7 नंबर का नहीं आता, 2 नंबर का आता है। और अगर हाँ अपवर्तन में एक और चीज़ पूछ ली जाती है आपसे, क्षमता पूछ ली जाती है। अपवर्तन में एक चीज़ आपसे पूछ ली जाती है भाई साहब, क्षमता। और ये क्षमता और अगर प्लस लेंस का सूत्र आ जाता है भाई साहब तो ये आपका बन जाता है टोटल कितने नंबर का? टोटल बन जाता है 4 नंबर का। समझ में आया? तो अगर आपसे अपवर्तन में केसेस में अगर लेंस दे दिया गया, लेंस से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल्स आ गया, उसमें अगर आपसे क्षमता पूछ ली गई तो समझिए वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। और आप लोग जब करोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि 4 नंबर का या फिर 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का। वैसे 3 का तो आता ही नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। फिर अगला टॉपिक आपका है लेंस की क्षमता। क्या भाई साहब? लेंस की क्षमता। अब देखो लेंस की क्षमता, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि लेंस की क्षमता से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और हर साल आते हैं। ऐसा कोई मतलब पेपर नहीं हो जिसमें लेंस से संबंधित कोई चीज़ पूछी ना गई हो। ठीक है, थ्योरी पूछ ली जाती है तो न्यूमेरिकल्स आ जाता है। फिलहाल इसकी वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो सब चीज़ मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। इसके नोट्स तैयार कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे नोट्स तैयार करना। आप लोगों को जब भी पेपर देने जाओगे बस एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना बस। ठीक है, रिवीजन कर लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो लेंस का जो फार्मूला होता है P = 1/f होता है। यहाँ पर भाई साहब P आपका क्या होता है? यहाँ पर P आपका होता है लेंस की क्षमता। P आपकी क्या होती है? लेंस की क्षमता। और F आप सभी को पता हो, बहुत बार बता चुका हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि F हमारी फोकस दूरी होती है। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? सब बताया था मैंने। ठीक है, और यहाँ और चीज़, ये जो फार्मूला आपका पहला फार्मूला होता है P = 1/f, यानी P = 1/f। ध्यान से समझना एकदम। ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है मीटर में। अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, यहाँ पढ़ो, अगर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ करोगे समंजन क्षमता निकालने के लिए। अगर आप लोगों को समंजन क्षमता निकालनी है किसमें? सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी दे रखी है किसमें? सेंटीमीटर में, तो आप लोग यूज करोगे ये वाला फार्मूला। ठीक है, P = 100/f। समझ में आया? P = 100/f। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तैयार करके जाना एग्जाम में, और जल्दी से तैयार कर लेना आप लोग। सेंटीमीटर में अगर दे रखी है फोकस दूरी तो ये फार्मूला यूज करोगे समंजन क्षमता निकालने के लिए। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आपसे बहुविकल्पी में आएगा तो आपको 1 नंबर का आएगा, और अगर आपसे ये थोड़ा बहुत लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आप लोग लिखोगे हल करके दिया है P = F बराबर, तो आपसे 2 नंबर का आ जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, बात समझ में आई? और हाँ, यहाँ पर देख लो P हमारी समंजन क्षमता है, और किसकी? लेंस की। किसकी? लेंस की। समझ में आया? F हमारी फोकस दूरी है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है भाई साहब? डायोप्टर। मात्रक इसका डायोप्टर होता है। प्रदर्शित इसको हम लोग D से करते हैं। किससे? D से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है डायोप्टर। अगला टॉपिक या फिर देख सकते हो अगला चैप्टर हमारा है विद्युत। तो भाई साहब विद्युत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे भाई साहब 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स, 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स पक्का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला टॉपिक हमारा है श्रेणी क्रम समायोजन से न्यूमेरिकल्स, यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन से जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो 7 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 7 नंबर के। ठीक है, देखो बहुत आसान होता है इसका सूत्र, R = R1 + R2 + R3 ... Rn। Rn का मतलब होता है भाई साहब कि कितने भी n लगा लो, यहाँ पर n का मतलब होता है जो आपके प्रतिरोध होते हैं उसकी संख्या। जैसे कि R बराबर, अगर n बराबर हम लोग 10 ले लें, n बराबर 10 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा R10, यानी जो हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है R10 है। ठीक है, यानी कि टोटल प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया Rn। ठीक है, बात समझ में आई? ये सूत्र होता है भाई साहब श्रेणी क्रम समायोजन में लगे प्रतिरोधों का। यहाँ अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो
तो जो ये हमारा दे रखा है सबसे बड़ा R, इसको हम लोग बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। और जो ये छोटे छोटे दे रखे हैं R1 + R2 बराबर ये R3, ये हमारे होते हैं केवल और केवल प्रतिरोध। ठीक है, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा भाई साहब, तो आप लोग देखना कि कितनी आसानी से आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से हो रहे होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आसानी से, 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, चलिए यहाँ से 7 नंबर का आता है और 2 नंबर का भी न्यूमेरिकल्स आता है। 2 नंबर का आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल्स आता है, कुछ इस प्रकार से आपको दे देगा, ये हमारा प्रतिरोध होता है, और कुछ इस प्रकार से दे देगा, और 2 नंबर आपसे कह देगा ज्ञात करने के लिए कि ठीक है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, और 2 नंबर का आता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, मात्रा का आप लोग देख लो, ओम होता है, इसका क्या होता है भाई साहब, ओम होता है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखते हैं हम लोग समांतर क्रम समायोजन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भाई आपका 7 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स आता है ना, वो श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन से बनकर आता है। याद रखना, समांतर क्रम समायोजन प्लस श्रेणी क्रम समायोजन से जो मिलकर परिपथ बनता है वो ही आता है 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये नहीं कि केवल और केवल समांतर क्रम का आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं केवल और केवल श्रेणी क्रम के हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, जब भी कोई 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है, तो जो एग्जामिनर होता है वो दिमाग लगा के पेपर बनाता है भाई साहब। वो सोचता है थोड़ा सा बड़ा बने, थोड़ा सा लेंदी लगे, और लेंदी जब लगता है भाई साहब कि जब आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम प्लस हो जाता है, फिर जो न्यूमेरिकल्स बनता है वो 7 नंबर का बनता है। समझ में आए मेरी बात? मेरी बात को अगर ध्यान से समझोगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि लाइक जब करोगे, शेयर करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्या बताऊंगा भाई साहब? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लिया, मेरे द्वारा बताए गए न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लिया, समझो वही आने वाले हैं। ठीक है, समझो वही आने वाले हैं। हाँ, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स का पता हो गया तो फिर आप हर एक चीज़ को लगा दोगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो जाए ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए किसी भी न्यूमेरिकल्स का, आप लोग हर एक न्यूमेरिकल्स को कर लोगे, हर एक न्यूमेरिकल्स को, कोई टफ नहीं होता, सब कर ले जाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया। बात समझ में मेरी? चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे ये बताना चाहूँगा भाई साहब कि समांतर क्रम में जो आपका सूत्र होता है वो ये होता है 1/R1। अगर आप लोग श्रेणी क्रम को व्युत्क्रम कर दोगे, श्रेणी क्रम का व्युत्क्रम कर दोगे, यानी प्रतिलोम कर दोगे, यानी कि पलट दोगे, तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट करके 1/RN कर दोगे। ठीक, क्या कर दोगे? 1/RN। आप सभी को मैंने बताया था अभी कि इसका मात्रक होता है ओम। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसकी प्रूविंग भी आ जाती, कभी कदार एग्जाम में क्या आ जाता है, प्रूविंग कभी आ जाती, कभी कदार, तो वो भी मैं बता दूंगा इसकी भाई साहब प्रूविंग कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और एंड इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रूविंग भी आ जाती, कभी कभी आ जाती, वरना कोई ऐसा होता नहीं कि हर साल आए, आ जाती कभी कभी रेयर केसेस में, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत ऊर्जा। क्या है? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कह लो या फिर वैद्युत ऊर्जा कह लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही कॉन्सेप्ट समान होते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात आ जाती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इसका होता है W = V × Q। हाँ, क्या समझ में आपको? W यानी कि W V × Q। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि हमारा W क्या है। तो W आपकी है वैद्युत ऊर्जा, W आपकी क्या है? वैद्युत ऊर्जा। V यहाँ आपका विभवांतर है। अगर आप लोगों ने विद्युत चैप्टर अगर थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तो विभवांतर हमारा क्या होता है भाई साहब, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा V हमारा विभवांतर हो जाता है, Q हमारा आवेश हो जाता है। ठीक है, Q हमारा क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। अगर हम विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन अगर मैं आपको ऐसे इस नॉर्मल बताना चाहूँ तो ये होती है भाई साहब कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि जो ऊर्जा खत्म होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझना। देखो, कहने का मतलब है जैसे कोई चालक तार, मान लो ये कोई आपका चालक तार है, ये कोई हमारा चालक तार है। अगर मान लो मैंने क्या किया भाई साहब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु तक ले जाना है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु तक ले जाना है, तो कोई ना कोई मुझे ऊर्जा, यानी कोई ना कोई मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य खर्च हो रहा है, यानी जो ऊर्जा खत्म हो रही है, जो ऊर्जा मेरी क्या हो रही है भाई साहब? व्यय हो रही है, यानी कि खर्च हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझना कि वह ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसको हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिलहाल इसका डेफिनेशन हम लोग नहीं समझ रहे हैं, केवल और केवल न्यूमेरिकल समझ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस से इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। ठीक है,
फॉर्मूला समझ लिया, न्यूमेरिकल्स आसानी से आ जाएंगे। डेफिनेशन याद हो चाहे ना याद हो, ठीक है। मात्रक देख लो, मात्रक इसका जूल होता है, इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से, यानी कि जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। और हाँ, इसके एक और भी चरण होते हैं, यानी कि और भी कई चरण होते हैं। जैसे कि पहला चरण देख लो, इसका पहला चरण आपका जाता है W=VI/T, यानी कि VI/T। इसके बाद दूसरा चरण आपका होता है भाई साहब V=I²RT। तीसरा चरण आपका होता है W=V²RT। क्या होता है? W=V²RT, W=I²RT, W=VIT, ठीक है। ये तीन होते हैं फार्मूले। और अगर ऊपर वाला फार्मूला देखोगे W=V/Q, तो सारे फार्मूले इसी से रखे गए हैं, यानी इसी से बनाए गए हैं। अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो भाई साहब बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप सभी को कि छोटी सी वीडियो में आप सभी को ज़्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज का मतलब है आपको ज़्यादा ज्ञान मिले, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नॉलेज में आपके मिले, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ। अब ये जो न्यूमेरिकल्स आता है आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है या तो 2 नंबर का आता है, ठीक है। 4 नंबर का पूछा जाएगा या तो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। बात समझ में आप सभी को? अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भाई साहब, तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा है भाई साहब विद्युत शक्ति। क्या है भाई साहब? विद्युत शक्ति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो फिर इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो टॉपिक हमारा है विद्युत शक्ति, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर नहीं पता तो भाई साहब एक बार पिछले साल का पेपर उठाना, फिर एक बार पिछले साल का पेपर उठाना, यानी कि आपको लगातार उठाना। 2019 का पेपर देख रहे हैं, 2020 का तो आया नहीं था भाई साहब, नहीं 20 का आया था, 21 का नहीं आया था। और हो सके तो 18 की भी देख लेना, हो सके तो भाई साहब 18 का भी देख लेना। आपको विद्युत शक्ति से प्रश्न जरूर मिलेगा, 100% श्योर है, ठीक है। और कितने नंबर का मिलेगा? तो 4 नंबर का मिलेगा, या आपको 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर का मिलेगा या फिर 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आता है भाई साहब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आपसे विद्युत शक्ति पूछ ली जाती है, उसी में आपसे विद्युत ऊर्जा भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपका ये न्यूमेरिकल 7 नंबर और 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका 2 नंबर में आ भी गया तो उसमें सिंपल आ जाता है कि आपसे दे देगा कि क्या दे देगा भाई साहब, आपसे सीधा पूछ लेगा कि विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए, आपको दे देगा विद्युत ऊर्जा या फिर समय दे देगा, और विद्युत ऊर्जा दे देगा, आपसे कहेगा विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला बहुत आसान है, W/T। क्या होता है? W/T। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है W/T। मात्रक इसका बात करते हैं, मात्रक होता है वॉट। और अगर इस फार्मूले से इसका मात्रक बनाओगे तो इसका आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर W को हम लोग कहते हैं, W का मात्रक होता है जूल, कहते नहीं, मात्रक होता है इसका जूल। क्या होता है? जूल। और अगर T की बात करें, T हमारा समय, और समय का मात्रक अगर आपको नहीं पता तो देख लो भाई साहब, सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा पहला मात्रक, और दूसरा मात्रक इसका वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉट। और 4 नंबर और 2 नंबर में भी आते हैं, और 7 नंबर में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि तीनों कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स विद्युत शक्ति से आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी प्राप्त कर लो, क्योंकि जानकारी फुल मिले तो ही बेटर होता है। P बराबर आपका होता है विद्युत शक्ति, W हमारी होती है विद्युत ऊर्जा, T हमारा होता है समय। अगर आपको इसका थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊं, किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, यानी खत्म होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो डेफिनेशन होती हैं ये आपकी, यही आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग ये ना लिखो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स वो चीज़ होती है जिसको आप लोग अपनी भाषा में अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करके उसको समझा सकते हो, और अगर अच्छे से लिख सकते हो तो वो आपकी सही होती है, ठीक है। अगर चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा, किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को। अब ये जो दर भाई साहब लगा यहाँ पर, दर समझना, दर, ये जो दर शब्द आता है कब आता है? जब भी किसी भी चीज़ के अगर बट्टे में हम लोग T लिख दें, अगर हम लोग बट्टे में T लिख दें तो उसको हम लोग कह देते हैं दर। तो यानी कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। आई होप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बात करी स्टूडेंट्स, टोटल 6 टॉपिक बताए। कितने? टोटल 6 टॉपिक, जो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ये समझिए 7 नंबर। कितने नंबर का भाई साहब? 7 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि इसी कैटेगरी में सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अगर आपको इनको अगर तैयार कर लिया, यानी इन टॉपिक को अगर आपने तैयार कर लिया, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ये आपसे मेरी गारंटी है 100%, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो खुद से भी भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आप सभी का दायित्व बनता है, ठीक है।
तो हम लोग आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।